फाइनली आईआईटी चेन्नई, मतलब टॉप 5 आईआईटी में भाई निपुण दादा पहुंच गए। अब मेरे ख्याल से सर अभी टॉप की 3rd आईआईटी आती है ना बेटा। हाँ। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली के बाद मद्रास, उसी को प्रायोरिटी लगते हैं बच्चे। हाँ, तो भाई ये तो पहुंच गया है और ये तो ट्रेवल भी कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चेन्नई के लिए रवाना हो गया क्या तू? नहीं सर, अभी तो वो थोड़ा बाहर के गाँव में गए थे सर, घर पे हमारे। अभी तो क्या है सर, सेलिब्रेशन चल रहा हाँ, ये तो सेलिब्रिटी हो गया अब निपुण तो। है, सेलिब्रेशन का माहौल है अभी तो। मम्मी जी भी साथ में है मेरे। हाँ मैं समझ बिल्कुल गया। बिल्कुल। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो बहुत साहब। बहुत बधाई। और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ई सरल को ट्रस्ट किया और इस बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। नमस्कार साहब। नमस्कार। और निपुण ने हमारा, आपका, सबका नाम रोशन किया। और बिल्कुल आपकी बहुत मेहनत है उसमें सर, आपने भी उसको सही ढंग से पढ़ाया, सही सजेशन किया। और आप देखिए कि ये 12th के साथ ही इसके 12th का रिजल्ट कैसा रहा? उसका अच्छा रहा, 85। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसने मतलब 12th के साथ ही ये सब कुछ कर लिया। हाँ मतलब, और टॉप 3 आईआईटीज में पहुंच गया भाई। वी आर प्राउड ऑफ यू। और गुरुकुल के मेंटर्स सब लोग, हम तुम इसको मिस करते हैं। तो भाई अब तो आप क्या कहना चाहेंगे निपुण के बारे में? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, वो कैसा लगा निपुण की कोई खास बात? निपुण की खास बात यह है कि उसने कंटिन्यूशन चालू रखा कि पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन कम भी मार्क्स आए तो उसने उसका टेंशन नहीं लिया, बिल्कुल रिलैक्स रहता था, रूम पर भी रिलैक्स रहता था, हंसी मजाक करते थे दोनों माँ बेटे, बहुत बढ़िया था। उसके वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि। और निपुण की मम्मी भी तो यहीं रहती थी ना, कोटा में? हाँ, साथ में थे ना, मैं अकेला इधर रहता था, मैं भी टीचर हूँ। हाँ, वही आपका तो और भी बड़ा बलिदान है, क्योंकि माता जी को देख के मैं पहचान तो गया कि निपुण के साथ आप रहते थे। तो आपकी भी आईआईटी की तैयारी पूरी हुई? हाँ, तो नहीं, बहुत बहुत बड़ा बलिदान है साहब। आप अकेले रहे, निपुण की मम्मी कोटा में 2 साल रही, बहुत बड़ा बलिदान है 2 साल तक घर परिवार को छोड़ के और अलग से रहना। लेकिन बच्चे की भी बहुत बड़ी बात है कि इसने 2 साल बिल्कुल एक कर्मयोगी की तरह पढ़ाई की, टेस्ट दिए, होमवर्क किया और फाइनली अब ये आईआईटीएन बन गया। तो निपुण तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई। पूछ रहा था सर, हाँ, तो उसका जो आईआईटी मद्रास हो गया अभी ये फर्स्ट राउंड में, तो उसे अभी क्या करना चाहिए? एरोस्पेस उसको ब्रांच मिल रही है। तो बेटा एक बार मेंटर को भेज दे, नवीन सर से बात कर लूंगा। सेशन के बाद हम लोग बात कर लेंगे कि तेरे को क्या क्या मिल रहा है। नवीन सर के बाद तेरी सारी वो है, साथ खड़े, फिर अपन इसको कर लेंगे। अभी तो मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब तेने इस सरल गुरुकुल में एडमिशन लिया था उस टाइम पर तेरे मन में क्या क्या प्रश्न आए थे? लोगों ने कुछ तो कहा होगा, और फिर जब आज तब तो आईआईटीएन बन गया, तो आज तो दोनों बात बता। आज लोग क्या कह रहे हैं, तू क्या सोच रहा है, और उस दिन तेने क्या सोचा था वो बता। और आपका अनुभव क्या रहा ई सरल के अंदर? यहाँ पे सर जब मैंने एडमिशन लिया था तब लोग, मतलब पुराने टीचर्स भी बहुत सारे ये बोलते थे कि कहाँ ही 4 बार रिविजन कराएंगे और पूरा 11th प्लस 12th एक साथ में पूरा सिलेबस कराएंगे। और मुझे भी लगा था कि इतने अच्छे से मतलब कैसे हो पाएगा, लेकिन जब आपने बताया था ओरिएंटेशन के बाद वो अच्छे से वो प्लान वगैरह बताए थे पूरे, वो एक चैप्टर को इतने दिन देने वाले, इतने लेक्चर देने वाले, और ऐसा सब बढ़िया से हुआ सर। और फिर मतलब सब सही रहा सर, टेस्ट वगैरह भी बढ़िया से होते थे सर, और नवीन सर ने भी सर गाइड किया सर मुझे। तो बेटा एक चीज तो प्रूव है, मतलब तू इस चीज को तो बोलेगा कि जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। 12th के साथ 11th भी पूरी पढ़ाई, सर बिल्कुल, है ना? यस सर, यस। और सही से पढ़ाई, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कुछ कम दिन में हो गया, ऐसे बस स्पीड में पढ़ा दिया तेजी के साथ में, ऐसा नहीं हुआ सर, अच्छे से पूरे से पढ़ाया सर। और 4 बार कोर्स पूरा कराया कि नहीं कराया? हाँ, वो भी सर किया सर। एक बार जेईई मेंस 1 के पहले 2 बार किया, फिर जेईई मेंस 1 के बाद 1 बार किया, और जेईई मेंस 2 के बाद 1 बार किया सर। तो वही मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था कि भाई ई सरल में जो कहा जाता है वही किया जाता है। और बच्चे भी ऐसे हैं कि जो ठान के आते हैं वही करके दिखाते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी बात है बेटा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम कितनी भी बार कोर्स करा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन असली करने वाले तो तुम लोग हो जो फॉलो करते हो। गुरु की महिमा तो शिष्य से है, और तुमने उन चीज़ों को वो किया और तुम अच्छे से पढ़े।
तो तुमने सारे टेस्ट दिए? हाँ सर, दिए थे। लास्ट तक सर मैं वहाँ कोटा में ही था और वो मॉक टेस्ट भी देता हाँ, मैं बिल्कुल तेरे को पहचान रहा हूँ। तो एक चीज बता, जब हमने मिशन आईआईटी के टेस्ट लिए थे तो मिशन आईआईटी के टेस्ट तेने दिए, और फिर जब तेने जे एडवांस का टेस्ट दिया, तेरे को कौन सा आसान लगा, जे एडवांस का टेस्ट या ईसरल का मिशन आईआईटी टेस्ट? जे एडवांस का सर, मैं बल्कि मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स जे एडवांस के पेपर में ही आए हैं। मतलब मॉक टेस्ट में उससे कम ही आते थे सर। मतलब ई सरल के मॉक टेस्ट में तेरे हमेशा कम नंबर आते थे और जे एडवांस में ज़्यादा नंबर आए। तो जब मैं कहता था कि भैया लगे रहो, देखो जे एडवांस में 5-7% ज़्यादा आएंगे, तो भाई देखो वो बात सच हुई। तो तुम अब एक बार बताओ कि क्या मैसेज देना चाहते हो ई सरल के बारे में? मतलब सर पूरे टीचर के साथ में मतलब सबने बढ़िया से सर कराया भी है, और बच्चे भी सर मतलब मेंटर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सर। सिर्फ थोड़ा ऐसा दिक्कत मेरा बीच में ऐप का भी इशू आया था, तो उन्होंने भी सही से मतलब किया सर वो बढ़िया से। और टीचर्स तो अच्छे पढ़ाते ही है सर, मैं टीचर्स को देख के ही आया यहाँ पे आया था सर इस तरह में। और फिर तेरे 2 साल में 1 साल में 2 साल की पढ़ाई कर ली, 11th भी कर ली और 12th भी कर ली और बोर्ड भी कर लिया। वो कराया सर अच्छे से। तो वो मतलब हम खुद से थोड़ी कर पाते सर इतना कि 2 साल का एक ही साल में, लेकिन सर मतलब वो केडी सर ने भी बहुत सही से किया था। मतलब वो पढ़ाते थे मैथ, और एवीएन सर भी बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने किया पूरा। और जब हम 4 क्लास लगाते थे तो बनी मन तुम गाली तो देते थे हम लोगों को कि 4 क्लास लगाते हो। हाँ, लेकिन सर अभी उसका फायदा भी हुआ मतलब अच्छे से है ना। उस टाइम तो मैं विलेन नजर आता हूँ तुम्हारे को कि यार ये इनके सर 4 क्लास लगा देते हैं और सुबह सुबह उठा देते, 7 बजे के लिए प्रेशराइज करते हैं ना। मुझे सब तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता था कि यार तुम लोग सोचते थे कि ये विलेन कहाँ से आ गए, बच्चे पे दया ही नहीं करते। लेकिन देखो उसका फल मिला बेटा। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि तुम लोगों ने फॉलो किया। और मैं बताऊं तेरे को, गुरुकुल में जितने भी बच्चों ने इस चीज को फॉलो कर लिया ना, आज वो सब आईआईटी में पहुंच गए। सब आईआईटी में पहुंच गए सब, चाहे आकर्ष हो, चाहे आदि हो, चाहे मनन हो, हर बैच में से मतलब चप्पर फाड़ के तुम्हारे बैच में से इतने बच्चे आईआईटी बने भाई। टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला के 1600 बच्चे जे एडवांस में सेलेक्ट हो गए। मतलब तुम समझो, जबकि तुम्हें तो पता ही है कोटा में अपने यहाँ कितने से बैच थे, लिमिटेड बैचेस में सबके साथ मिलके। और अच्छा, तुम्हारे यहाँ हॉस्टल में कभी मेंटर आया क्या तेरे हॉस्टल में? नहीं सर, मैं वो स्वारगा में तू तो हाँ मम्मी के साथ रहता था। नवीन सर आए थे ना, देख मतलब वहां तक भी पहुंच गए। नवीन सर आइए आज। देखो आज आपकी मेहनत आपको दिखाता हूँ सर, इधर आओ। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फाइनली देख, तुम बोलते थे ना कि सर आईआईटी में जाऊंगा मैं 12th के साथ ही, और आज तुम वो जो भेजते हो मुझे मॉक राउंड के रिजल्ट, उसमें देख के इतनी खुशी होती है मुझे। अभी तुमने आईआईटी मद्रास का भेजा है, मतलब सच में जो मैंने बोला था 12th के साथ ही हमें आईआईटी में जाना है, और तुमने वो करके दिखाया है। बहुत खुशी होती है तुमसे। जैसे तुम्हारी मम्मी से बात होती है, तुम्हें तो पता नहीं, उनसे जब मेरी बात होती है ना, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि सर बहुत गर्व है हमें बच्चे पे। नमस्कार मैम। नमस्कार। अब मैम आप बताइए, असली मेहनत तो आपने की है। नहीं, सब लोगों की मेहनत है सर। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत ली है और उसमें भी सब सुना अच्छे से जी। पर बहुत बड़ा दिन है और बहुत भावुक क्षण भी है। बस अब आप इसके लाड़ लड़ाइए, 1-1.5 महीने और है आपके पास, फिर ये आईआईटी में पहुंच जाएगा। आपने स्वारगा में रह के एक बहुत मेहनत की है, कोटा में रह के, हमें बहुत गर्व है। और आज विशेष रूप से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने और निपुण ने और उसके पापा ने ईसरल पे इतना भरोसा किया और हम उस भरोसे पे खरे उतर पाए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत बधाई हो मैम, और आपके बलिदान को भी शत-शत नमन। आपने जो बच्चों के लिए मेहनत की है, अब आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं निपुण को? बस आगे भी अच्छे से करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, बस यही चाहूंगी मैं तो। बहुत बढ़िया। और आप लोग को सबने मोटिवेशन दिया है उसको, और उसने भी माना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है क्या? तो अभी तो आप ट्रेवल कर रहे हैं, जब घर पहुंचेंगे तो उसका प्रिंट लेके निपुण मम्मी पापा को जरूर देना बेटा। यस सर। है ना, और इनका सम्मान करना। तो बहुत बढ़िया, वी आर प्राउड ऑफ यू। और एक लास्ट चीज, क्योंकि मम्मी थी तो तू डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो पाया होगा, लेकिन फिर भी आज एक सीक्रेट पूछता हूँ
मम्मी के होने के बावजूद भी तू डिस्ट्रैक्ट हुआ क्या? हाँ मतलब एक है, बहुत बार ऐसा लगता था कि क्या है पढ़ाई, बस मतलब पढ़ तो रहे लेकिन रिजल्ट नहीं आता था सर, मतलब टेस्ट में कम नंबर आना और ऐसा होता ही था। और मोबाइल भी ऐसा कभी कभी लगता था कि फोन चला लो थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं चलाया सर। पर यार एक बात बता, तेरे टेस्ट में भी नंबर नहीं आते थे, फिर तूने ऐसा क्या किया कि मतलब कब तेरा टर्निंग पॉइंट आया कि फिर तू आईआईटी चेन्नई पहुंच गया? मैंने मतलब क्या, मैंने ना लास्ट में सर बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की सर मैंने लास्ट में। मतलब मैं एक बार बैठता था तो 3 घंटे 4 घंटे ऐसे कंटिन्यू क्वेश्चन ही लगाता था। बस एक्सरसाइज 2A के लगा लिए, जो एडवांस के PYQ, और वो मैं नवीन सर से प्रिंट वो क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बहुत खुशी की बात है और हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो ऑल द बेस्ट। और आपके पेरेंट्स को नमस्कार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।